नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डेली हम जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स डेली जो है नाना क्लासेस की पुस्तक है उसका रिवाइज करते हैं। आज हम मार्च मंथ 2025 की बात करेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एक बार हमारा चल रहा है, उसके बाद हम राजस्थान करंट अफेयर्स की इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मार्च 2025 में किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अब बात करते हैं हम मार्च 2025 की। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो वो किया है भी एकीकृत परीक्षण रेंज है आईटीआर चांदीपुर से। ये चांदीपुर है, उड़ीसा केंद्र स्थान। कहाँ से है? उड़ीसा केंद्र स्थान है। और यहाँ पे डीआरडीओ और प्लस में कौन है? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। वो किया है चांदीपुर के अंदर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो वो किया चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ पे? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू। सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? श्री राम मनोहर नायडू। इनके द्वारा उड़ान यात्री कैफे, ये नाम आपको याद रखना है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, मेटी द्वारा। ये याद रखना है, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये किया है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अगले 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जो साथी वीडियो है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है और कर्मचारी चयन बोर्ड है, अपने चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पे किया था? विज्ञान भवन है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI ने प्राणी मित्र एक तो, और दूसरा है जीव दया पुरस्कार समारोह है नई दिल्ली के अंदर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को सेबी के जो है 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे को। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने किस मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया? तो रक्षा मंत्रालय। तो पूछा क्या है कि किस मंत्रालय की? तो किस मंत्रालय की? रक्षा मंत्रालय की। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। ठीक है, हिंदी पत्रिका का नाम है सशक्त भारत। अगला प्रश्न, डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रश्न कांस्टेबल में और पटवार में पूछे जाएंगे इस प्रकार के। तो डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन अपने राजस्थान के अंदर है, जोधपुर में किया गया। हंट याद रखना, डेजर्ट हंट, हंट जोधपुर 2025। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। लगभग आपके यहाँ पे राजस्थान में कौन क्या भी कंप्लीट हो जाएगा, सारे मंत्री आ रहे हैं। भारत और कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये मुंबई के अंदर किया गया। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने एक कोलिंग कॉन्फ्रेंस की थी 2025 में, तो ये मुंबई के अंदर की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो ये रखी गई थी योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में कौन है? यूपी के CM है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला है, वहाँ पे क्या किया गया है? बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला। तो ये मोस्ट कर लेना भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2025 SAG में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो टिमोथी चालमेट है, और एक्ट्रेस की बात करेंगे तो डेमी मूर है। ये 31वां कोई एनुअल फंक्शन है, यानी स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2025 दिए गए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, तो बेस्ट एक्टर इसमें टिमोथी चालमेट और डेमी मूर को दिया गया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कौन सा केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये बॉन्ड्स सेंट्रल, ठीक है, याद रखना है, बॉन्ड सेंट्रल सेबी के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिया सलाई पर साहित्यिक चर्चा का आयोजन किस संस्थान ने किया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा। प्रश्न क्या है कि दिया सलाई पर साहित्यिक चर्चा का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। मैंने कहा कि राजस्थान भारत में कौन, क्या आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा इस प्रश्नों में। किस राज्य में किया गया? ये उड़ीसा के अंदर। अब याद रखना, परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जो है 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा। यानी इन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में क्या किया? जगत किया, तो जगत प्रकाश नड्डा, इस प्रकार याद रखना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? ये गुरुग्राम के अंदर किया था। यस बैंक ने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किसके साथ मिलकर किया है? अब एक बैंक ऑफ बड़ौदा का रील्स बहुत वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है रील्स बनाई जा रही है, वो आपने सॉन्ग सुना होगा, तो उसके बारे में भी देख लेना, कई बार एग्जाम में छप जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला भी। तो यस बैंक ने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किसके साथ मिलकर किया था? तो ये किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC मुंबई के साथ, ठीक है। भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, क्या है? वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बंदरगाह संचालन को मानकीकृत और सरल बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य है मानकीकृत और बंदरगाह संचालन को सरल बनाना। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने, याद रख लेना, और ये मोस्ट भी कर लेना। तो याद रखना, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब विदर्भ ने जीता है, ये मोस्ट कर लेना कांस्टेबल के साथियों। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कब किया गया? ये 9 से 12 मार्च 2025 को, 9 से 12 मार्च 2025 को। बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर 2025 में सिंगल्स खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये ब्रेडन होल्ट ने। ब्रेडन होल्ट ने बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर 2025 में सिंगल खिताब जीता है। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में किस फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी तैनाती पाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? वो है जगुआर। कौन बनी है? जगुआर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 से 6 मार्च 2025 तक कहाँ आयोजित होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो बार्सिलोना के अंदर। कहाँ पे? बार्सिलोना में। किसे राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो अजय सेठ है भी। राजस्व विभाग के सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2025 को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया। याद रखना, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वनतारा एक उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है? गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू घोस्ट लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। यह लैंडर किस मिशन का हिस्सा था? ये चांद के लिए प्राइवेट लैंडिंग मिशन थी ये, ठीक है, ब्लू घोस्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन यानी C3 लॉन्च किया है? ठीक है, शहरों के लिए। किसके लिए? शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया है। तो देखते हैं किस देश ने लॉन्च किया है, वो देखते हैं। तो ये किया है अपने देश भारत ने। भारत सरकार ने किसे नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है? तो भारतीय रेलवे, कैटरिंग और पर्यटन निगम IRCTC को, और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को क्या दिया गया है? नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार व्यापक
नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2021-23 के बारे में सही जानकारी है, तो इसमें हो गया भारत में 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। ये प्रश्न बन सकता है अभी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए किस प्रणाली का उच्च ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया है, तो स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली यानी ILSS। ठीक है। अब देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर खेलो इंडिया जो है गेम्स, इससे संबंधित लगभग प्रश्न आए थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। खेलो इंडिया पैरा खेलो KIEPG के दूसरे चरण की शुरुआत कब और कहाँ हुई, तो ये 20 से 27 मार्च नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेफरल वन्य जीव केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है, तो जूनागढ़ न्यू पिपलिया के अंदर। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया, तो ये राष्ट्रपति भवन के अंदर। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन के अंदर। डॉक्टर सुबोर्नो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे किस विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितने किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है, तो 12.9 किलोमीटर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के कितने किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है, तो 12.9 किलोमीटर। भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में हम बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है, बात करेंगे तो ये है अपने अंजू राठी राणा को जो है विधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया है, तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ठीक है, याद रखना है, बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया है, तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली के अंदर किया गया। भी जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, पीयूष गोयल ने किया। किसने, पीयूष गोयल जी ने। भारत के दिग्गज खिलाड़ी अचता शरत कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, और ये मोस्ट कर लेना, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। अचता शरत कमल के द्वारा, ठीक है, इन्होंने संन्यास लिया टेबल टेनिस से। ये याद रखना, ये मोस्ट बन सकता है या इनका खेल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, कमल शरत कमल, अचता शरत कमल, टेबल टेनिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन 5 से 6 मार्च 2025 तक कहाँ हुआ, ये गांधीनगर के अंदर हुआ था। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते, तो 107 पदक। याद रख लेना इस प्रकार के प्रश्न। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा ने 107 पदक जीते। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस प्रकार का मिक्सर विकसित किया है, तो वर्टिकल प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। वर्ष 2024 में भारत की घरेलू उड़ानों ने विश्व स्तर पर कौन सा यात्री भार कारक प्राप्त किया है, तो वो क्या है भी, सबसे अधिक। मार्च 2025 में नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत किस स्थान पर जहां हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संख्या सबसे अधिक है, तो चौथा। किस स्थान पर, चौथे स्थान पर। 13 फरवरी 2025 को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, मणिपुर के अंदर। याद रख लेना, ये मोस्ट बन सकता है, राष्ट्रपति शासन मणिपुर के अंदर 13 फरवरी 2025 को। असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 नंबर। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसका नाम रख दिया गया है।